प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, काफ़ी समय बाद फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आपसे रूबरू होके मुझे बहुत खुशी आनंद मिलेगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि RSCIT का सिलेबस प्लस फीस का क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। और सिलेबस के साथ ही न्यू असेसमेंट आ चुके हैं आपके। और दूसरा आपका फीस में भी राज्य सरकार के द्वारा कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब बातें भी आपसे अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अप्रैल 2024 से आपका सिलेबस चेंज हो चुका है RSCIT का। दूसरा, पहले गवर्नमेंट के द्वारा 3350 जो फीस निर्धारित की गई थी, 1 अप्रैल 2024 से RSCIT करने के जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं उनके लिए फीस हो चुकी है 4200 रुपये, 4200 रुपये। प्यारे बच्चों, डिस्कस चलता रहेगा। आप मुझे कमेंट करके भी ये बातें पूछ सकते हैं या कॉल के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं असेसमेंट पे। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर असेसमेंट, क्योंकि सिलेबस के साथ असेसमेंट भी चेंज हो चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे असेसमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा, अभी जो असेसमेंट होंगे यही आपका जहाँ तक संभावना है कि फर्स्ट वाला पेपर जो होगा लगभग इन्हीं में से आ जाएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है? प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर वन की हम बात करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ पहली पीढ़ी, तो उस समय वैक्यूम ट्यूब वाल्व का उपयोग हुआ था मुख्य घटक के रूप में। दूसरी पीढ़ी के अंदर हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी के अंदर उपयोग कर रहे हैं हम इंटीग्रेटेड सर्किट का। जो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसने बनाया तीसरी पीढ़ी में, JS किल्बी ने। तो तीसरी पीढ़ी का जो आईसी है, आईसी बोलते हैं शॉर्ट में, तो तीसरी पीढ़ी आईसी का उपयोग थर्ड जनरेशन में हुआ। चौथी पीढ़ी के अंदर हमने VLSI का उपयोग किया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पांचवी पीढ़ी के अंदर हम उपयोग कर रहे हैं ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन ऑप्शन थर्ड इज राइट, यानी कि आईसी का उपयोग थर्ड जनरेशन में हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक साथ कई कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है? प्यारे बच्चों, एक साथ कई कार्य की करने की क्षमता को वर्सेटिलिटी कहा जाता है। डेलीजेंस, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, उपयुक्त सभी, ये विशेषताएं, ये सभी पॉइंट्स आपके कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। लेकिन एक साथ कई कार्य यानी एक से अधिक कार्य किए जाए उसे कई कार्य कहते हैं। तो उसमें वर्सेटिलिटी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में सही ऑप्शन आपका वर्सेटिलिटी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया? प्यारे बच्चों, भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया, यानी कि ISI संस्थान कोलकाता। ISI का मतलब होता है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट कोलकाता, 1955। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया? ये भारत में स्थापित है, यानी कि ये कंप्यूटर हमने बाहर से खरीदा था, इंग्लैंड से। और 1955 के अंदर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में रखा। दूसरा आता है निर्मित कंप्यूटर, ये हमने बाहर से खरीदा और हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया। और हमने बनाना कंप्यूटर शुरू किया सबसे पहले 1986 में। पहला हमारा निर्मित कंप्यूटर सिद्धार्थ, जो कि 16 अगस्त 1986 में हमने बेंगलोर पोस्ट ऑफिस में स्थापित किया, वो हमारा निर्मित कंप्यूटर है। तो स्थापित और निर्मित कंप्यूटर में अंतर आप समझ चुके होंगे। स्थापित कंप्यूटर 1955 में इंग्लैंड से खरीद गए हमने ISI संस्थान कोलकाता में स्थापित किया। और भारत के द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ 16 अगस्त 1986 में बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में स्थापित किया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर से क्या तात्पर्य? डेडिकेटेड मानी जिसका लक्ष्य टारगेट एक हो
उस कंप्यूटर का क्या तात्पर्य है। जिसे केवल एक ही कार्य के लिए डिजाइन किया गया हो वो डेडिकेटेड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, यानी जिसका लक्ष्य टारगेट निर्धारित हो। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। आप सभी को पता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी की फुल फॉर्म होती है एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड होती है। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होती है। और जीपीडी की गैस गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई। प्यारे बच्चों, पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में कंपनी आईबीएम, आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाने का कार्य अमेरिका से शुरू किया था, और इसी कारण अमेरिका को कंप्यूटरों का घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 7th है, दूसरी पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस कंपोनेंट का उपयोग सीपीयू के रूप में किया जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम ये सभी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के मुख्य घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब वाल्व उपयोग में लिया जाता है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा, फोर्थ जनरेशन में आपका वीएलएसआई आएगा, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपका यूएलएसआई आएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, आणविक पैमाने के कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है। आणविक पैमाने के कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग आणविक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम बात करते हैं। डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर के विविध प्रकार है। प्यारे बच्चों, डेटा प्रबंधन क्षमताओं या ऑपरेटिंग प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर के विविध प्रकार, तो तीनों कंप्यूटर के विविध प्रकार है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर आपका मापन के सिद्धांत पे कार्य करता है, डिजिटल आपका 0 1 के रूप में कार्य करेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर आपका दोनों के रूप में कार्य करता है, एनालॉग डिजिटल दोनों का कार्य कर देता है। इसलिए डेटा प्रबंधन के आधार पे ऑप्शन डी इज राइट, यानी सभी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10, जिसमें आप देखेंगे कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर, क्वांटम। प्यारे बच्चों, क्वांटम एक ऐसा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है। मस्तिष्क कैसे कार्य करता है उस आधार पे कार्य करने में सबसे अधिक तीव्रता दिखाता है, इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर आपका राइट आंसर होगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। प्यारे बच्चों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1990-91 में प्रम कंपनी ने बनाया था, प्रम नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पर कार्य करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी आधुनिक कंप्यूटर किस पे कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों, डेटा पे करते हैं। डेटा आपका इंफॉर्मेशन में बदलता है, इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में बदल जाती है, और नॉलेज आपका विजडम में बदलता है। डाटा आपका चेंज हो जाता है इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन आपकी बदल जाती है नॉलेज में, और नॉलेज बदल जाता है आपका विजडम में। इसी आधार पे आपकी आधुनिक कंप्यूटर की कार्य प्रणाली डिपेंड करती है। डेटा चेंज होती है इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन बदल जाता है नॉलेज में, नॉलेज बदल जाता है विजडम में। तो ऑप्शन डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम किस रूप में जानेंगे, माइक्रो कंप्यूटर के रूप में।
माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें आपका डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, पॉमटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन, यहाँ तक कि मोबाइल्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। माइक्रो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, माइक्रो से बड़ा मिनी, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम और मेन फ्रेम से सुपर कंप्यूटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा द्वारा विकसित की गई, यानी कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर किसने प्रदर्शित किया या किसने बनाया। जॉन वॉन न्यूमैन को प्रोग्राम अवधारणा का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो कंप्यूटर का जनक कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निम्न में कौन एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। एप्लीकेशन के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग होता है, हाइब्रिड होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें डिजिटल दिखाई दे रहा है, बाकी अन्य नहीं दिखाई दे रहे, तो वर्गीकरण नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम है, यानी कंप्यूटर किन आधार पर कार्य करता है। मैंने 5 पार्ट के रूप में आपको कंप्यूटर के बारे में बताया कि कंप्यूटर इनपुट, इनपुट के बाद में प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद में स्टोरेज, और अगर नेक्स्ट ऑप्शन और हो तो स्टोरेज के बाद में आ जाएगा आपका कंट्रोल। कंप्यूटर में डेटा फीड करना इनपुट कहलाता है, इनपुट डेटा पे कार्य करना प्रोसेस कहेंगे, और डाटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना आउटपुट कहलाएगा, और डाटा को सेव स्टोर करना स्टोरेज कहलाता है। और नेक्स्ट 5 नंबर पे आता है कंट्रोल। कंप्यूटर की सभी गतिविधियों का रख रखाव प्रबंधन करना कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट कहलाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। प्यारे बच्चों कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई, कंप्यूट और कंप्यूटर है। एक अंग्रेजी भाषा का शब्द था और दूसरा लेटिन का। तो कंप्यूटर लेटिन था, लेटिन को ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, तो यहाँ अंग्रेजी का कहीं चर्चा नहीं है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लेटिन या ग्रीक शब्द से हुई है, जिनका दोनों का अर्थ होता है गणना करने वाला। जैसे ही कंप्यूट के आगे आर लग गया तो बन गया कंप्यूटर, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गणना करने वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर किसने किया, डिजाइन किसने किया। तो प्यारे बच्चों जॉन वॉन न्यूमैन ने किया है। दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया है घूम के, तो इसमें ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। जॉन वॉन न्यूमैन को कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर के नाम से पहचाना जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। प्यारे बच्चों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें, आपका अपना चैनल है। तो निम्न में से कौन हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिवाइस से होती है जिसको हम एक हाथ से रख के दूसरी जगह ले जा सके, मतलब आ जा सके, वो हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाती है। तो जिसमें आपका सुपर कंप्यूटर भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं, मेन फ्रेम भी नहीं, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पेन ड्राइव हो गया आपका, पॉकेट में आ सकता है, आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाके जा सकते हैं। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19। चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन हमारा, 5वीं पीढ़ी के दौरान वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया। प्यारे बच्चों वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को हमने बदला यूएलएसआई में 5वीं पीढ़ी के लिए, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई को हमने बदल दिया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में, और वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो 5वीं पीढ़ी में हमने वीएलएसआई के रूप में, वीएलएसआई की जगह यूएलएसआई का उपयोग किया सीपीयू के रूप में। प्यारे बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट असेसमेंट इज कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।